प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का वो जीवंत प्रतिमूर्ति थे। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का साथियों शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज रैया के साथियों इसी विश्वविद्यालय के लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र आज ये शुरू किया गया है। यह केंद्र साथियों झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम बनेगा जो आने वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। साथियों, इससे पहले इस विश्वविद्यालय द्वारा जेंद के बधाना, अंबाला के चांदसौली और सोनीपत के मोरथल तथा करनाल के अंजनथली में बागवानी अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। साथियों, चरखी दादरी के खरकड़ी में बागवानी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य गति से चल रहा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, आज मुनीमपुर में पुष्पोत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी एक्सीलेंस सेंटर का भी आज उद्घाटन करने का साथियों मुझे अवसर मिला है। इस केंद्र में नवाचार, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने का साथियों एक काम होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बदल रही है। लोग केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहते, बल्कि वो पौष्टिक आहार चाहते हैं, पौष्टिक भोजन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्वक भोजन चाहते हैं और स्वास्थ्यवर्धक साथियों खाद्य पदार्थ चाहते हैं। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को
अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, आज समय की मांग भी है कि हम हरित क्रांति से साथियों आगे बढ़ करके आज हम वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर गति से कदम बढ़ा रहे हैं। साथियों, यही कारण है कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार साथियों कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर साथियों मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। धान और गेहूं के परंपरागत चक्कर से साथियों आज बाहर निकल करके हमें फल, सब्जी, फूल, मसाले और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर किसानों को साथियों प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में साथियों अभूतपूर्व हमारी सरकार काम कर रही है। हम साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन में कृषि और किसान समृद्धि को केंद्र में साथियों रखा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब गांव विकसित होगा और किसान साथियों समृद्ध होगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने समृद्ध किसान विकसित हरियाणा संकल्प के साथ साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं।